If you don't hope, you will not find what is beyond your hopes. यदि आप आशा नहीं करते हैं तो आपको इस बात का पता नहीं लगेगा कि आपकी आशाओं से परे क्या है. So always be hopeful, be optimistic, and always be ready to accept the challenges in your life. A very cheerful morning to everyone. In this video, we are going to discuss some important sentences with the verb let. Please let me know when you are ready. प्लीज मुझे बताइए कि आप कब तक तैयार हो जाएंगे. Let's go to the movies tonight. चलो आज रात को मूवी पे चलते हैं. Don't let your dreams slip away. अपने सपनों को कभी भी मरने ना दें. Let me take care of the dishes tonight. चलो प्रपोजल यहाँ दिया गया है. आज मुझे खाना बनाने दीजिए. Let me try my hand in the dishes. Letting go can be difficult, but it's necessary sometimes. Letting go means to forget about something. Sometimes in our life we should not take the things seriously. कभी कभी कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है तो उसको लेट गो कर देना चाहिए, भुला देना चाहिए. वी शुड फॉरगेट अबाउट दैट. लेटिंग गो कैन बी कभी कभी हमारे लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है किसी बात को भुलाना, बट समटाइम्स इट इज नेसेसरी. वी कांट टेक ऑल द थिंग्स वेरी सीरियसली इन द लाइफ. दिस इज ऑल अबाउट forgetting the negative things. Let's not forget to lock the door before we leave. दरवाजा बंद करना ना भूलें घर से बाहर जाने के लिए. Letting the cat out of the bag was a mistake. Very interesting idiom it is here. Let the cat out of the bag. To reveal the secrets. Those were hidden earlier. कुछ ऐसी राज की बातें जो छिपी हुई थी वो आपने किसी को बता दी. That is let the cat आउट ऑफ द बैग. वो एक गलती रही, मेरी मिस्टेक रही कि मैंने अपने जो राज की बात थी वो किसी को बता दी. लेट्स मेक अ पैक्ट टू ऑलवेज सपोर्ट ईच अदर. टू ऑलवेज सपोर्ट ईच अदर. पैक्ट क्या होता है? एग्रीमेंट. चलो हम एक एग्रीमेंट करते हैं, एक सहमति बनाते हैं कि हम हमेशा एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, एक दूसरे की हेल्प करेंगे. लेट्स एक्सप्लोर न्यू अपॉर्चुनिटीज टुगेदर. चलो हम साथ मिलके नई नई अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लोर करते हैं, नई नई संभावनाओं को खोजते हैं. लेट्स नॉट ड्वेल ऑन द पास्ट मिस्टेक्स. ड्वेल टू रिसाइड, रहना. चलो हम पुरानी जो हमारी गलतियां थी उनसे ना चिपके रहें. लेट अस इरेज दोज. लेट अस फॉरगेट अबाउट दोज. नई शुरुआत करते हैं. लेट्स नॉट मेक अ माउंटेन आउट ऑफ अ मोल हिल. राई का पहाड़ बनाना, छोटी सी बात को बहुत ज़्यादा बड़ा कर देना. लेट्स नॉट मेक अ माउंटेन आउट ऑफ अ मोल हिल. छोटी सी बात का पतंगर ना बनाएं, उसको हम भूल जाएं. लेट्स गिव इट वन मोर ट्राई. चलो एक बार और ट्राई करते हैं. लेट्स कॉल इट अ डे एंड रिलैक्स. कॉल इट अ डे मीन्स टू फिनिश, टू स्टॉप द वर्क. आज हमारा दिन ड्यूटी टाइम ओवर हो गया है. इट इज़ 5 o'clock इन द इवनिंग. लेट्स कॉल इट अ डे. चलो काम बंद करते हैं. टू स्टॉप वर्किंग एंड रिलैक्स. अब रिलैक्स करते हैं. लेट्स टर्न ऑफ द लाइट्स बिफोर वी गो टू बेड. चलो लाइट्स बंद कर देते हैं सोने से पहले. लेटिंग नेचर टेक इट्स कोर्स इज समटाइम्स द बेस्ट ऑप्शन. लेटिंग नेचर टेक इट्स कोर्स. नेचर, प्रकृति को उसको हिसाब से चलने दीजिए. समटाइम्स थिंग्स आर नॉट इन आवर कंट्रोल. The circumstances are unfavorable. They are not in favor of us. In that situation we can say let nature take its course. प्रकृति को अपना काम करने दें, जैसा चल रहा है चलने दो. ये कभी कभी हमारे लिए ठीक रहता है. We should not think much. Let me assure you everything will be all right. मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि सब कुछ जल्दी ही ठीक हो जाएगा. Let's not jump to conclusions without considering all the facts. हमें एकदम कंक्लूजन पे नहीं जाना चाहिए. बिना सोचे समझे हर एक फैक्ट को थोरोली हमें एनालाइज करना चाहिए, सोचना चाहिए प्रॉपरली. उसी के बाद ही हमें कंक्लूजन पे जाना चाहिए. Let's break the news gently to him. Break the news to inform somebody that is something wrong or bad. Let break द न्यूज़ जेंटली टू हिम. चलो प्यार से, आराम से
उसको वो न्यूज़ बताते हैं, ब्रेक द न्यूज़। द डॉक्टर ब्रोक द न्यूज़ ऑफ माई मदर्स इलनेस टू मी। ब्रोक पास्ट टेंस में हो जाएगा, उन्होंने मुझे ये न्यूज़ बताई। टू टेल समथिंग दैट इज अनफेवरेबल। लेटिंग बायगोन्स बी बायगोन्स कैन ब्रिंग पीस ऑफ माइंड। पीस ऑफ माइंड, मन की शांति। बायगोन्स बी बायगोन्स मीन्स जो बीत गई सो बात गई, जो हो गया वो हो गया, लेट इट गो। लेटिंग बायगोन्स बी बायगोन्स कैन ब्रिंग पीस ऑफ माइंड। ये हमें मन की शांति देता है। पुरानी चीजों को, गलत चीजों को, नेगेटिव पॉइंट्स को हमें भूल जाना चाहिए। लेट्स हैव ए पिकनिक इन द पार्क दिस वीकेंड। चलो इस वीकेंड पे हम चलते हैं पार्क में। लेट्स मेक लेमनेड आउट ऑफ द लेमन्स। अगेन वेरी इंटरेस्टिंग इडियम इट इज हियर। लेमन्स वी नो द टेस्ट इज शो। तो ये नेगेटिविटी के लिए शो करता है यहाँ पे, जिंदगी में कुछ कड़वाहट, नेगेटिविटी। और लेमनेड क्या होता है? वी ऐड शुगर इन इट। नींबू पानी जो हम बनाते हैं दैट इज पॉजिटिव। चलो जो नेगेटिव चीज़ें हैं, गलत चीज़ें हैं, हमारे ऊपर जो चैलेंजेस आ रहे हैं, उनको हम पॉजिटिव चीज़ों के अंदर कन्वर्ट करते हैं। लेट्स मेक लेमनेड आउट ऑफ द लेमन्स। बुरे हालातों में, विपरीत परिस्थितियों में, एडवर्स सर्कमस्टांसेस के अंदर भी हमें पॉजिटिविटी ढूंढनी चाहिए। उसमें भी कुछ न कुछ अच्छाई, ऑप्टिमिज्म होता है। लेटिंग द फ्लावर्स ब्लूम नेचुरली इज द बेस्ट अप्रोच। लेटिंग द फ्लावर्स ब्लूम नेचुरली, किसी भी चीज़ को अपने समय के हिसाब से पकने दीजिए, तैयार होने दीजिए। वी शुड नॉट बी इन हरी, वी शुड नॉट ऑलवेज बी इन हेस्ट। कभी कभी कुछ चीज़ों को हमें समय देना चाहिए जो कि हमारे लिए सही रहता है। इन दैट सिचुएशन वी कैन से लेटिंग द फ्लावर्स ब्लूम नेचुरली इज द बेस्ट अप्रोच। हर चीज़ समय पे तैयार होती है, समय पे मिलती है। लेट्स नॉट टेक लाइफ टू सीरियसली, इट्स मीन टू बी इंजॉयड। जिंदगी को ज़्यादा सीरियसली ना लें, ये इंजॉय करने के लिए है। लेट्स गिव ईच अदर स्पेस टू ग्रो। चलो हम एक दूसरे को चांस देते हैं, मौका देते हैं, प्रॉपर टाइम देते हैं ग्रो करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। लेट्स नॉट लेट फियर होल्ड अस बैक फ्रॉम परस्यूइंग आवर ड्रीम्स। परस्यू टू फॉलो, अपने सपनों का जो हम पूरा करना चाहते हैं। टू परस्यू आवर ड्रीम्स मीन्स आई एम ट्राइंग माई बेस्ट, आई एम इंडिवरिंग माई बेस्ट टू फुलफिल माई ड्रीम्स। तो जो जिंदगी में जो कठिनाइयाँ आती हैं, फियर हैं, उसको हम अपने ऊपर हावी ना होने दें। ऑल वी नीड टू फियर इज फियर इटसेल्फ। हमें सबसे ज़्यादा जो डरने की ज़रूरत है वो सिर्फ डर से ही है। जो हमारा असली जो फियर है वो फियर के अंदर ही है। इफ वी फॉरगेट अबाउट द फियर, डर के आगे जीत है। वी हैव हर्ड इट। सो सपनों को पूरा जब करना है, हमारे पास डिटर्मिनेशन है, एक बड़ा गोल है, तो छोटी मोटी जो ऑब्स्टेकल्स हैं, हर्डल्स हैं, उनकी हमें परवाह नहीं करनी चाहिए। लेट्स गिव इट आवर बेस्ट शॉट एंड सी व्हाट हैपेंस। चलो हम अपनी तरफ से बेस्ट एंडीवर करते हैं, एफर्ट करते हैं और देखते हैं क्या होता है। लेट्स नॉट मेक प्रोमिसेस वी कांट कीप। हमें वादा नहीं करना चाहिए जो हम पूरा नहीं कर सकते। जो चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, हमें उसे इग्नोर नहीं करना चाहिए, उसको हमें अपनी दृष्टि से दूर नहीं करना चाहिए। डोंट लूज साइट, उसको अपने आसपास रखना चाहिए, अपने मन में रखना चाहिए। वी शुड नॉट फॉरगेट अबाउट दैट, वी शुड नॉट इग्नोर दैट। लेट्स गो फॉर अ वॉक एंड क्लियर आवर माइंड। चलो वॉक पे चलते हैं, थोड़ा मन फ्रेश करते हैं। लेट्स लैंड अ हेल्पिंग हैंड टू दोज इन नीड, टू दोज हु आर इन नीड। जो आदमी ज़रूरतमंद हैं, चलो उनको हम अपना हेल्पिंग हैंड एक्सटेंड करते हैं, उनकी मदद करते हैं। लेट्स हेल्प दोज। लेट्स नॉट फॉरगेट टू एक्सप्रेस ग्रेटिट्यूड फॉर व्हाट वी हैव। चलो हम अपना आभार व्यक्त करते हैं हर उस चीज़ के लिए जो हमारे पास है। First of all, we are having our parents with us, our sweet family is there, our kids are there, our relatives are with us. The God has given us everything to eat, to breathe. Sunlight is there, our house is there. So if we think of the positive things, the nature has conferred us, gifted us a lot of things. If we are alive, means we are having everything. So we should be always gratified to the nature, to our parents, to everyone who is with us. That may be animate or inanimate. हर चीज़ के लिए हमें अपना आभार व्यक्त करना चाहिए, ईश्वर ने जो हमें दिया है। Let's not be too quick to judge others.
हमें जल्दी नहीं करनी चाहिए दूसरों को जज करने में। लेट्स टेक अ स्टेप बैक एंड रीअसेस द सिचुएशन। चलो हम एक बार रुकते हैं, ठहरते हैं और सिचुएशन को दोबारा से रीअसेस करते हैं, एनालाइज करते हैं, फिर से उसके बारे में सोचते हैं। लेट्स एम्ब्रेस चेंज रादर देन रेजिस्ट इट। चलो हम बदलाव को स्वीकार करते हैं। चेंजेस आर यूनिवर्सल, वी शुड एक्सेप्ट दोज। देन रेजिस्ट इट, रेजिस्ट होता है विरोध करना। बदलाव का विरोध करने की बजाय हमें उसे स्वीकार करना चाहिए, एक्सेप्ट करना चाहिए। लेट्स नॉट लेट द लिटिल थिंग्स बोदर अस। छोटी छोटी बातों से हमें परेशान नहीं होना चाहिए। लेट्स टेक द सीनिक रूट एंड एंजॉय द जर्नी। चलो हम एक अच्छी साइड के थ्रू चलते हैं जहाँ पर ग्रीनरी है, अच्छे अच्छे पेड़ हैं, रिवर्स हैं, फाउंटेन्स हैं, उस रास्ते से चलते हैं और हम अपनी जर्नी को एंजॉय करेंगे। लेट्स नॉट टेक आवरसेल्व्स टू सीरियसली। हमें अपने आप को बहुत सीरियसली नहीं लेना चाहिए। लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन। हंसी है वो सबसे बड़ी दवा है हमारे लिए। लेट्स क्रिएट मेमोरीज दैट विल लास्ट अ लाइफ टाइम। लेट्स नॉट फॉरगेट टू चेरिश द मोमेंट्स वी शेयर। चलो हम ना भूलें इंजॉय करना इन क्षणों को, इन पलों को जो हमने अपने एक दूसरे के साथ शेयर किए हैं, बिताए हैं। चेरिश, टू एंजॉय, टू रेलिश। लेट्स लिव ईच डे टू द फुलेस्ट विद नो रिग्रेट्स। चलो हर दिन को हम बहुत अच्छे तरीके से जीते हैं, बिना किसी रिग्रेट के, बिना किसी पश्चाताप के, रिमोर्स के। कीप आवर ओपिनियंस ओपन फॉर नाउ अभी के लिए। एंड कीप आवर ओपिनियंस ओपन, दैट मीन्स टू वेट बिफोर मेकिंग एनी डिसीजन। किसी भी फाइनल कंक्लूजन पे आने से पहले अपने आप को कुछ समय देना। लेट्स कीप आवर ओपिनियंस ओपन फॉर ऑल। चलो कुछ ठहरते हैं, थोड़ा वेट करते हैं, अभी हम और डिस्कशन करते हैं। आफ्टर दैट वी शैल टेक द डिसीजन। लेटिंग योर इमेजिनेशन रन वाइल्ड कैन लीड टू वंडरफुल आइडियाज। रन वाइल्ड दैट इज ओपन विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शंस। चलो हमारी जो कल्पना है उसको हम अनरेस्ट्रिक्टेड कर देते हैं, उसको हम फ्री कर देते हैं। लेट अस थिंक ओपनली विदाउट एनी बर्डन, विदाउट एनी फियर, एंड दैट सिचुएशन डेफिनेटली वुड लीड टू द वंडरफुल आइडियाज। अगर हमारा मन शांत है, पीसफुल है, तो हम ज़्यादा क्रिएटिव होंगे, हमारे अंदर अच्छे अच्छे आइडियाज आएंगे। सो वी शुड बी इमेजिनेटिव, ओनली देन वी कैन बी क्रिएटिव। लेट्स एंजॉय द मोमेंट विदाउट वरिंग अबाउट टुमारो। चलो आज के पल को हम एंजॉय करते हैं कल की फिक्र किए बिना। लेटिंग द म्यूजिक सूद योर सोल इज अ वंडरफुल फीलिंग। सूद, टू कंफर्ट, किसी को कामनेस देना, शांति देना, दैट इज सूदिंग एक्सपीरियंस। म्यूजिक जो हमें क्या देता है, कामनेस देता है, काफी सुकून देता है। लेटिंग द म्यूजिक सूद योर सोल इज अ वंडरफुल फीलिंग। म्यूजिक के थ्रू हमारी आत्मा को जो शांति मिलती है वो एक बहुत ही एक वंडरफुल एक्सपीरियंस रहता है। लेट्स नॉट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ काइंडनेस। दया की जो शक्ति है उसको हमें कभी भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। काइंडनेस इज द बिगेस्ट वेपन दैट कैन विन द हार्ट ऑफ एवरीवन। सो वी नीड टू बी काइंड, सोबर, पोलाइट, मर्सीफुल फॉर एवरीवन। लेट्स मेक ए टोस्ट टू न्यू बिगनिंग्स। नई शुरुआत के लिए एक ऑफर ड्रिंक करना। मेक ए टोस्ट क्या होता है? ड्रिंक ऑफर करना। व्हेन वी बिगिन समथिंग, एट दैट टाइम some people, those who take wine and all these things, so that they people can offer each other. Let's dance like nobody is watching. चलो इस तरीके से डांस करते हैं कि हमें कोई भी नहीं देख रहा है। Means let us enjoy the moment with full fun. Let's not allow negativity to cloud our judgment. चलो नेगेटिविटी को, क्लाउड क्या होते हैं? यूजुअली द क्लियर स्काई, व्हेन क्लाउड्स कम देन द सन रेज डोंट कम टू द अर्थ। प्रकाश जो रोशनी है डायरेक्ट नहीं आती है, तो क्लाउड उस सिचुएशन में एक बैरियर का काम करते हैं। इस सिचुएशन में भी यही है कि चलो उस नेगेटिविटी को एक बैरियर का काम ना करने दें। हमारी जजमेंट के अंदर जो हमें डिसीजन लेना है उसके अंदर नेगेटिविटी को ना आने दें, जो किसी भी तरीके की हर्डल है, बैरियर है, ब्रेकेज ना पैदा करे। Let's give him the benefit of the doubt. Giving somebody benefit of the doubt
when we have the situation in which we can think negative about somebody, but we take the things positively and we let it go. कोई ऐसी सिचुएशन जिसमें हम किसी पे शक कर सकते हैं, उस सिचुएशन में we are not sure that he is definitely in fault. In that situation we are 50-50 and we are giving that person the chance, the opportunity. We are just letting the things go. उस सिचुएशन में हम ये कहें let's give him the benefit of the doubt. चलो इसको हम बेनिफिट देते हैं, मतलब let it go, भुला देते हैं. Let's take a moment to appreciate the beauty around us. चलो रुकते हैं एक पल के लिए to appreciate the beauty around. चारों तरफ जो नज़ारा है, स्पेक्टेकुलर व्यू है, उसको हम अप्रिशिएट करते हैं, एडमायर करते हैं, प्रेज करते हैं उसकी. Let us do the commendation of that. So thank you very much for watching my video. Stay tuned for the next video.